टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी और टीआरएस में दोस्ती है जबकि दुश्मन नहीं है। इनके विचारों में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह टीआरएस को बीआरएस के रूप में मान्यता देने से रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्होंने टीआरएस के खिलाफ दायर याचिका का समाधान नहीं किया, वह पार्टी का नाम नहीं बदलने के निर्देश मांगेंगे। मंत्री हरीश राव इस बात से नाराज है कि बीजेपी उपचुनाव पहले ही ला चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर चोर रास्ते से जीतने की साजिश कर रही है। आरोप है कि नेताओं को पैसे से खरीदने के अलावा कार और मोटरसाइकिलें भी तोहफे में दी जा सकती है। हरीश राव ने आरोप लगाया है कि मुनुगोडों में वितरण के लिए 200 ब्रेजा कारों और 2000 मोटरसाइकिलों को पहले ही बुक किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि मतदाता मंडल स्तर पर बांटी गई कारों और बाइकों की सूची चुनाव आयोग को दे दी गई। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि आज कार और मोटरसाइकिलें खरीदने वाले बीजेपी नेता उपचुनाव में जीत के बाद कृषि मोटर पंपों पर मीटर लगवाएंगे, परोक्ष रूप से कार व मोटरसाइकिलों की कीमतें वसूलेंगे। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर के प्रयासों से क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत को बढ़ावा मिलेगा। माहेश्वरम से तुम्मालूर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 765 तक दोहरी सड़क के निर्माण के लिए 14 करोड़ 20 लाख की राशि मंजूर की गई है। वर्तमान में जो सड़क सिंगल लाइन है उसे चौड़ा कर डबल रोड में आधुनिक बनाया जाएगा। मंत्री सबिता ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपए से सड़कों, जंक्शनों और सेंट्रल लाइटिंग का काम पहले से ही चल रहा है। उन्होंने कहा है कि वह क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की ओर से मंत्री ने मुख्यमंत्री केसीआर को निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धनराशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया। श्री वेंकटेश्वर वैभव उत्सव इस माह की 11 से 15 तारीख तक एनटीआर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह 5 दिनों तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इस संदर्भ में टीटीडी अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि सुबह की सेवा से लेकर एकांत सेवा तक सभी प्रकार की सेवाएं की जाएंगी। वाईवी सुब्बा रेड्डी ने सभी भक्तों से स्वामी सेवा में आने और भाग लेने का अनुरोध किया है। शनिवार के दिन गौशाला के गौ सेवकों व कर्मचारियों को कंबल वितरण अभियान के अंतर्गत समाज सेवी दानवीर बजरंग शर्मा की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। मध्याह्न 3 बजे शमशेरगंज गौशाला में मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा नेता लड्डू यादव ने कंबल का वितरण किया। शाम 4 बजे इमलीबन गौशाला में मुख्य अतिथि बीजेपी नेता अविनाश देवड़ा, आरएसएस के सक्रिय सदस्य मोहन सिंह राजपुरोहित ने कार्यक्रम में भाग लिया। शाम 5 बजे भूमाता मंदिर के सामने पुराना पुल गौशाला में सभी ने मिलकर कंबल वितरित किए तथा शाम 4:30 बजे पेट्रोल पंप के बाजू वाली गौशाला में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में अतिथि बीजेपी नेता लड्डू यादव, अविनाश देवड़ा, मोहन सिंह राजपुरोहित, नित्या पारिक, नेमी चंद चौरड़िया, गणेश अग्रवाल, विजय लोया, गोवर्धन दास तापड़िया, बजरंग शर्मा, हरिकिशन ओझा, नरेश पारेख, रिद्धिश जागीरदार, मुकेश चौहान, आरके जैन द्वारा भाग लेने पर लव फॉर काउ फाउंडेशन की ओर से चेयरमैन जसमत पटेल ने सभी को हृदयपूर्वक धन्यवाद दिया। शैलेंद्र जी और सब गौ भगत यहाँ पर हाजिर है, रितेश भाई, जैन और मेरे मुकेश भाई। और यहाँ पर आज इस गौ माता का आप देख रहे हैं ना, गौ पात्र, तो आज हम लोग सब यहाँ एक नियम नक्की कर रहे हैं, प्रतिरोज गौ माता को रोज 1 रुपया इस गौ पात्र में डालने का नियम ले रहे सब लोग। और सभी को मैं खूब बधाई देता हूँ कि आज अच्छा दिन है, गौशाला में सब अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। जय गौ माता।
मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी दंपति ने विजयवाड़ा कनक दुर्गम्मा देवी के दर्शन किए। विजयवाड़ा की मेयर भाग्य लक्ष्मी और मंदिर प्रशासन ने मेयर का स्वागत कर सम्मानित किया। बाद में विजय लक्ष्मी दंपति ने श्री दुर्गम्मा देवी के दर्शन किए और विशेष पूजा की। वैदिक विद्वानों ने उन्हें आशीर्वचन दिए और मंदिर के अधिकारियों ने प्रसाद दिया। टैंक बॉन्ड स्थित जगदीश मंदिर में पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अन्नदान कार्यक्रम मंजू शर्मा के सहयोग से पूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम में सतवंती सरायवाला व पंकज सरायवाला ने अन्नदान कार्यक्रम में भाग लिया। आदिवासी पोराटा समिति के नेता भुजंग राव ने कहा है कि सरकार के रवैये के चलते रोजगार के अवसर और लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी छात्र संघ महासचिव विनोद के नेतृत्व में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में कुमरम भीम की 82वीं जयंती का आयोजन किया गया। विनोद ने कहा है कि तेलंगाना में आदिवासी अभी भी मूल निवासी है, इसके बावजूद उनका विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितने भी कानून बन जाए या कितने भी सरकारें बदल जाए, आदिवासियों के जीवन के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली सरकारें उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाए। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। शहर के लोग जो दशहरा उत्सव के लिए अपने गृहनगर गए थे, वो वापस हैदराबाद ड्यूटी पर लौट रहे हैं। कल से जैसे ही शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, लोग भारी संख्या में वाहनों में गृहनगर से निकल चुके हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम हो रहा है। पतंगी और कोराला पहाड़ टोल प्लाजा के पास भारी वाहन खड़े हो रहे हैं। दशहरे की छुट्टियां खत्म होते ही शहर में लोगों की वापस लौटने के लिए कतार लग गई है। चूंकि यात्री अपने और निजी वाहनों में हैदराबाद की यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए वाहन तेलंगाना के पतंगी व चोटुप्पल, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में चिल्लाकल्लू के पास टोल प्लाजा पर लाइन में लग गए हैं। टोल वसूली केंद्रों के पास जाम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन विशेष इंतजाम कर रहा है और यातायात को सुचारू कर रहा है। निम्स अस्पताल मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने को तैयार है। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध कराने के लिए नया ट्विन टावर बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। टावर के 15 मंजिला ट्विन टावरों का निर्माण डिजाइन तैयार कर चुके सड़क एवं भवन विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए फाइल CMO को भेजी है। अगर यह भवन साकार हुआ तो 5000 नए बेड मिलेंगे। निम्स प्रबंधन ने एर्रा मंजिल कॉलोनी में R&B क्वार्टर खाली करने और 36 एकड़ के क्षेत्र में उनके स्थान पर एक नया निम्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। इसमें रहने वाले कर्मचारियों के क्वार्टर खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। इनमें से कई को मलकपेट क्वार्टर में मौका देने का फैसला किया गया है और R&B 36 एकड़ भूमि पर बनने वाले ट्विन टावरों में सभी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन बनाया गया है। 1550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रस्तावित भवन के डिजाइन को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी निजी कंसल्टेंसी को सौंपी गई है। भवन परिसर में बाह्य रोगी विभाग, OP एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग सेवाओं के अलावा 5 मंजिला सर्विस ब्लॉक, अत्याधुनिक पार्किंग व्यवस्था एवं विशेष सुविधाओं से युक्त कैंटीन भवन भी बनाए जाएंगे। निम्स प्रबंधन ने बैंकों से ऋण के रूप में निर्माण की अनुमानित लागत बढ़ाने का फैसला किया है। GST परिषद ने वाटर बोर्ड को झटका दिया है। परिषद समिति ने निर्माण परियोजनाओं पर पिछले 12% GST को बढ़ाकर 18% कर दिया है। नतीजतन वाटर बोर्ड को वर्तमान में भुगतान कर रहे GST शुल्क के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ का भुगतान करना होगा। वाटर बोर्ड के तत्वावधान में पेयजल आपूर्ति एवं सीवेज शोधन केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है।
इन्हें अगले साल मार्च और अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले 5-6 महीने में 240 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भुगतान करना बोझ बन जाएगा। ऐसे में खबर है कि वाटर बोर्ड के अधिकारियों ने फंड जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ग्रेटर की सीमा में 4000 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति एवं सीवेज शोधन केंद्रों का कार्य चल रहा है। इन कार्यों में सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 3200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस वर्ष के वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बजट में जीएसटी के लिए 480 करोड़ रुपए विशेष रूप से आवंटित किए गए हैं, लेकिन 2 महीने पहले लागू हुए जीएसटी परिषद के प्रस्तावों के अनुसार अतिरिक्त 240 करोड़ का भुगतान करना होगा। कुछ ही दिनों में वाटर बोर्ड के आला अधिकारी इस राशि को इकट्ठा करने के लिए विशेष बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कबाड़ नीति अगले साल 1 से लागू हो जाएगी। इस पृष्ठभूमि में ग्रेटर हैदराबाद में आरटीसी बसों की कमी की संभावना है। नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उन्हें खत्म करना होगा। इसके साथ ही ग्रेटर में चल रही बसों को बदलना पड़ा तो अधिकारी इस असमंजस में है कि नई बसें खरीदी जाए या किराए की बसें चलाई जाए। केंद्र की कबाड़ नीति के मुताबिक अगर वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे रद्द कर देना चाहिए। उनका कहना है कि इस लिहाज से सिटी बसों में सामान्य सेवाएं मिलना मुश्किल है। यदि एक साथ सैकड़ों बसें रद्द कर दी जाती है तो उन्हें तुरंत नई बसों से बदलना मुश्किल होगा। वर्तमान में ग्रेटर में 2850 आरटीसी बसें उपलब्ध है। अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत इनमें से 1000 तक को हटाना होगा। एक गंभीर कमी अपरिहार्य है। हम किराए की बसों से सेवाएं देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। वहीं ग्रेटर में सभी आरटीसी बसों के लिए 15 साल की समय सीमा समाप्त हो गई है। 13 लाख किलोमीटर की यात्रा 15 साल जो भी पहले आए उस पर विचार किया जाएगा। शहर में घूमने वाले सभी आम लोगों ने कभी न कभी उस मील के पत्थर को पार किया है। प्रमुख सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दस्तक दे रहे हैं। कुछ महीनों से बुकिंग के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी 2 गुना हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के साथ टीएस रेडिको ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। दिसंबर तक ग्रेटर में 150 ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। टीएस रेडको ग्रेटर इंडिया में 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को लक्षित करने का प्रयास कर रहा है। यह सरकारी और निजी कर्मचारियों को किश्त के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ग्रेटर इंडिया में पहले से ही 27,000 इलेक्ट्रिक वाहन है और दिसंबर तक यह संख्या 2 गुनी होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न विद्युत कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। उप्पल बागायत में अज्ञात शव ने कोहराम मचा दिया है। करीब 40 साल की महिला का शव मिलते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। उप्पल बागायत में अज्ञात शव ने कोहराम मचा दिया है। करीब 40 साल की महिला का शव मिलते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। कोरोना महामारी से लगभग सभी सेक्टर प्रभावित हुए हैं, लेकिन आईटी सेक्टर को खासा फायदा हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि लॉकडाउन के चलते सारा काम घर से ही करना पड़ रहा था और बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही थी। पूरी दुनिया में पढ़ाई, ऑफिस का काम, बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा था और बदलते हालातों में आईटी सेवाओं की मांग भी बढ़ गई है। साइबर क्रिमिनल हर समय नए तरह के घोटाले कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जालसाजों के शिकार से बचने के लिए सतर्क रहने हेतु जागरूकता पैदा कर रही है, फिर भी कई निर्दोष लोग साइबर अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। अब तक बैंक खातों से संपत्ति लूटने की घटनाएं होती रही है। वे कहते हैं कि वे बैंक से बात कर रहे हैं और डेबिट कार्ड को अपग्रेड करना है। हाल ही में साइबर अपराधियों ने 5G के नाम पर नए हथकंडे से धोखाधड़ी शुरू की है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में गरज और हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशाओं से राज्य की ओर निम्न स्तर की हवाएं चल रही है। इसने कहा है कि इसके प्रभाव में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसने कहा है कि कई जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।
इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हीरो मंचू मनोज की बहन मंचू लक्ष्मी ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी थी कि वह दूसरी बार शादी कर रही है। लक्ष्मी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक चैनल को इंटरव्यू दिया। इस मौके पर मनोज ने शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर दिलचस्प कमेंट्स किए। रिपोर्टर ने लक्ष्मी से पूछा कि मनोज जल्द ही एक नया सफर शुरू करने जा रहा है। इस खबर पर उनकी क्या राय है, वह जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस पर मंचू लक्ष्मी ने कहा है कि जिसकी जिंदगी है उसे वैसे ही जीने दो। मनोज कहते हैं कि ऐसा प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ, उनका हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब विष्णु की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि हमारे चेयरमैन बनने के बाद उनके खिलाफ बहुत नकारात्मक प्रचार हुआ, तो उन्होंने उन्हें बेकार बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की है कि यदि एक व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में अच्छा है तो दूसरा उस पर कीचड़ उछालने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में सभी हीरो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये फैंस उन पर क्यों कमेंट करते हैं। मंचू लक्ष्मी कहती है कि विष्णु को नकारात्मकता को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। वर्तमान में लक्ष्मी अग्नि नक्षत्र नामक एक फिल्म में अभिनय कर रही है। हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक्शन थ्रिलर के रूप में ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस महीने की 15 तारीख को तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो रही है। गीता फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशंस तेलुगु में रिलीज हो रही है। इसका लेटेस्ट तेलुगु ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जंगल की पृष्ठभूमि के दृश्य ऋषभ शेट्टी का अभिनय फिल्म की उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं।